जो बच्चे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्सेज कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे इसके अंदर BMLT नामक कोर्स कर रहे होंगे, कुछ बच्चे BSc MLT नामक कोर्सेज कर रहे होंगे, कुछ बच्चे जो होंगे वो VWOC MLT नामक कोर्स कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो BMLS नामक कोर्सेज कर रहे होंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इन बच्चों के अंदर, आपस में कन्फ्यूजन रहता है सर हमारा कोर्स कौन सा है, हमारा कोर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का है भी नहीं है, क्या रिकग्नाइजेशन है, किस तरीके से आगे दिक्कतें आएंगी नहीं आएंगी, इन सभी कोर्सेज में क्या डिफरेंस रहता है, या वो बच्चे जो एडमिशन लेने वाले मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन लेवल के लिए, तो उन बच्चों में काफी कंफ्यूजन रहता है कि मैं BSc MLT करूं, VWOC MLT करूं, या मैं BMLS करूं, क्या करूं। तो काफी कंफ्यूजन आज के समय में आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके के सभी डाउट्स आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल पैरास्किल मैड, और आज का हमारा टॉपिक है VWOC MLT, BMLS और BSc MLT, इनमें क्या डिफरेंसेस रहते हैं, क्या ये कोर्स क्या है, इसकी सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोज आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, BSc MLT, BMLS और VWOC MLT में डिफरेंस हम जानने वाले हैं। मींस विच लैब टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स बेटर, BSc MLT, VWOC MLT या BMLS, कौन सा बेस्ट है आपके लिए। आपके साथ हो तो नहीं रहा स्कैम, इस तरीके काफी मन में डाउट रहता है कि यार मैं ये कोर्स कर रहा हूं, क्या मेरे साथ गलत तो नहीं हो रहा, किसी ने गलत तो नहीं कर रहे, इस तरीके के डाउट्स भी क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए सभी कोर्स को समझते हैं। सबसे पहला कोर्स है हमारा BSc MLT। तो BSc MLT आपको पता है सारे कोर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के हैं। सभी कोर्स को करने के बाद आप एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा। बाकी समझते हैं इन सभी कोर्स। BSc MLT, अगर आप जब BSc MLT करते हैं, BSc जो कि काफी कन्वेंशनल, काफी पुराना मेथड है कोर्सेज को लेकर। जैसे सबको पता है कि जब वो 12th पास करते हैं, तो 12th अगर आर्ट से पास कर रहा है BA करेगा, कॉमर्स से कर रहा है BCom करेगा, और साइंस से कर रहा है BSc करेगा। वही आगे चल के अगर BSc किस फील्ड में करेगा, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में करेगा। तो ये कन्वेंशनल मेथड है, जिसके लिए अगर आप BSc MLT में एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने के लिए आपके पास 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी PCM या PCB होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स का होना जरूरी होता है, ये आपकी एलिजिबिलिटी होती है, पहली चीज तो ये। उसके बाद यह कोर्स का जो ड्यूरेशन रहता है 3 साल का यह कोर्स होता है, हर कोर्स की तरह। बाकी आपको इंटर्नशिप जो है या ट्रेनिंग जो है अलग से देखने को मिल सकती है, ठीक है। BSc MLT करने के बाद काफी पुराना और जो चलता आ रहा है ट्रेडिशनल हमारे इंडिया का जो मेथड है BSc MLT, जो चलता आ रहा है 3 साल का कोर्स, ये रहता है आपका BSc MLT। और यह कोर्स करने के बाद आप एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं। क्या बनेंगे? एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे। वहीं अगर हम दूसरे कोर्स की बात करें, वो है VWOC MLT। तो VWOC MLT को हम समझते हैं। VWOC MLT करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी से ही आप समझ सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी होनी, अगर आपके पास 12th के अंदर आर्ट्स है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, साइंस है तो भी कर सकते हैं, एंड कॉमर्स वाला भी कर सकता है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पुराना मेथड था, कन्वेंशनल मेथड था। तो देश के अंदर बेरोजगारी को देखते हुए, रोजगार को बढ़ाने के लिए स्किल्ड मैन पावर क्रिएट कर दी। इसमें 3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जिस बच्चे के पास स्किल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, उसको बड़ी दिक्कतें आती है कल को रोजगार लेने में। तो इसी को देखते हुए पैरामेडिकल के अंदर, मेडिकल के अंदर, वो सभी सेक्टर्स के अंदर उसके अंदर से एक मेडिकल वोकेशनल कोर्स बनाया गया, जिसके अंदर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों तरीके के बच्चों को एडमिशन दिया गया। जिसमें देखा गया कि जिसके अंदर बताया गया कि आपको आपकी जो 60% जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होना चाहिए। पढ़ाई के दौरान ही आप क्या है ट्रेनिंग कर रहे होंगे, सीखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ईजिली, आप स्किल्ड हो, नॉलेज हो, आपको ईजिली जॉब मिल सके, इसको देखते हुए VWOC MLT नाम के कोर्स को बनाया गया। तो यह कोर्स जो है 60% आपको प्रैक्टिकल, 40% थ्योरी पे डीगा आपका अप्रोच रहता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ड्यूरिंग दी कोर्स के दौरान ये सारी चीजें हो। UGC के नॉर्म्स के हिसाब से वाला कोर्स चलता है। UGC के अपने गाइडलाइंस है इस कोर्स को लेके। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हैं। इसके लिए जैसे दूसरे BA, BCom, BSc, जैसे कि आप कोई भी, जैसे कि कोई UPSC दे रहा है, कोई SSC एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन चाहिए। तो उस ग्रेजुएशन, ये भी VWOC MLT जो है एज एन ग्रेजुएट आप डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिक्कतें आती है रजिस्ट्रेशन वगैरह को लेके, तो ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह को लेके बात करी हुई है, आप वीडियोस में जाके चेक करें। VWOC MLT वर्सेस BSc MLT के बारे में हमने बात करी, जहाँ के चेक कर सकते हैं। बाकी आज का अभी का हमारा टॉपिक है तीनों में डिफरेंस। तो इसके अंदर क्या है, यह कोर्स भी जो है आपका 3 साल का रहता है।
और इसके अंदर टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, जैसे इसके अंदर बीएससी के अंदर रहते हैं। बाकी इसके अंदर जो है आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाला भी कर सकता है। तो इसके अंदर भी अब ये कोर्स करने के बाद भी आप एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं। अब इन दोनों को देखते हुए तीसरा कोर्स है BMLS। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने इन्हीं दोनों कोर्सेज, सब पैरामेडिकल, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्सेज की इंपॉर्टेंस समझते हुए एक नए कोर्स, मतलब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का ही कोर्स है, एक नए कोर्स का इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम है BMLS। मतलब है कोर्स वही, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है देखते हैं। BMLS करने के लिए आप देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है, बैचलर करते हैं आप मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के अंदर। क्या करेंगे आप? बैचलर करेंगे मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के अंदर। यह कोर्स जो है 3.5 साल का यह कोर्स होता है, 6 महीने का इंटर्नशिप माना जाए तो 4 साल का यह कोर्स है। 4 ईयर का आपका कोर्स होता है BMLS। इस कोर्स को करने के लिए 12th के अंदर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। या अलग अलग जगह पर जो एलिजिबिलिटी देखने को मिलता है, अगर आपने DMLT करा हुआ, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करा हुआ है, तो आपको एडमिशन देखने को मिल जाता है BMLS के अंदर। कुछ ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि BSc MLT, विवोक MLT को हटा के या छोड़ के जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर एक नए कोर्स को इंट्रोड्यूस करा है, मतलब वही कोर्स है, उसी को थोड़ा बड़ा बना के, बेहतर बना के BMLS के रूप में प्रेजेंट करा है। तो कोर्स वही है, लेकिन इसके अंदर जो ड्यूरेशन है 4 साल का है, और एलिजिबिलिटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स है तो भी आप कर सकते हैं, या DMLT करा हुआ है आपने तो इसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है BMLS में। तो तीनों कोर्सेज के अंदर हमने इजीली डिफरेंशिएट करा BSc MLT जो कि चलता आ रहा है, और इस BSc MLT इन्हीं कोर्सेज को अगर नॉर्मल सी भाषा में क्या बोला जाता है? BMLT। नॉर्मल सी भाषा में सभी इनको क्या बोल देते हैं? BMLT। बैचलर करते हैं किसके अंदर? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर। हालांकि ये भी एक अलग कोर्स माना जाता था, लेकिन नॉर्मल भाषा में बोला जाता है BMLT। बाकी तीनों कोर्सेज के बारे में हमने समझ लिया, BSc MLT के बारे में, विवोक MLT के बारे में, BMLS, तीनों मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स है। ड्यूरेशन का फर्क है, तीनों जो है ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। हाँ, रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाई हुई है, जाकर आप चेक कर ले। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले जो बच्चे पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं या ऑलरेडी यहाँ आगे आने वाले भविष्य में स्टूडेंट होने वाले हैं, तो जिस चैनल पे आप आए उसी नाम से आपको प्ले स्टोर पे पैरास्किल मैट नाम का एप्लीकेशन मिलेगा। वहां जाकर आप, या जो बच्चे iOS वगैरह यूज करते हैं, लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, उनके लिए www.paraskillmat.com लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ जाकर आपसे रिलेटिव कोर्स देखिए, डेमो वीडियो लीजिए, आपको अगर समझ में आता है तो कोर्स में एनरोल कीजिए। इंटरनेट का सबसे सस्ता कोर्स जो है हमने अपने एप्लीकेशन थ्रू आपको देने की कोशिश करी है। अपने नॉलेज को, अपने एकेडमिक नॉलेज को, कॉम्पिटिटिव नॉलेज को एनहांस करके अपने करियर को बेस्ट बना सकते हैं। तो जाकर आप चेक करें। तो आज की वीडियो में हमने बात करी ये सभी इन्फॉर्मेशन BMLS, BSc MLT और विवोक MLT के बारे में। तो मुझे आशा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।